सभी को नमस्कार। केमिस्ट्री बाई कपिल डांगी सर यूट्यूब चैनल पे अपन पढ़ रहे हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री, जिसके पार्ट 12 में अपन ने कोलोइडी कणों के गुणों के बारे में चर्चा करी। पार्ट 11 में भी अपन ने कुछ गुण देखे थे और 12 में भी अपन ने कुछ गुण देखे। पार्ट 12 में अपन ने देखा कि कोलोइड है, उसमें अगर आप विद्युत अपघट्य मिला देते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है। अब स्कंदन के लिए देखिएगा, अगर द्रव स्नेही कोलोइड है तो उसमें स्कंदन के लिए आपको ज्यादा विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। और अगर कोलोइड द्रव विरोधी है तो उसके स्कंदन के लिए आपको कम विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होती है। ये अपन ने पार्ट 12 में पढ़ा। कारण वही है कि द्रव स्नेही कोलोइड में परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के मध्य आकर्षण बल के कारण इसका जल योजन ज्यादा हो जाता है। तो इस तरह से अपन ने ये पार्ट 12 में पढ़ा। अब देखिए, अगर आप किसी द्रव विरोधी कोलोइड में कोई उपयुक्त द्रव स्नेही कोलोइड मिला देते हैं तो क्या होगा? अब द्रव विरोधी कोलोइड के स्कंदन के लिए भी ज्यादा विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होगी। द्रव विरोधी कोलोइड है, उसके स्कंदन के लिए भी ज्यादा विद्युत अपघट्य की आवश्यकता होगी। मतलब इस द्रव विरोधी कोलोइड में द्रव स्नेही कोलोइड मिला देने पर कम विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में द्रव विरोधी कोलोइड का स्कंदन नहीं हो पाएगा। तो क्या हुआ? इस द्रव स्नेही कोलोइड ने द्रव विरोधी कोलोइड का कम विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में स्कंदन होने से इसकी रक्षा कर ली। किसने करी रक्षा? द्रव स्नेही कोलोइड ने करी। किसकी करी? द्रव विरोधी कोलोइड की रक्षा करी। किससे करी? अल्प मात्रा में या कम मात्रा में विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में स्कंदित होने से इसकी रक्षा करी। तो द्रव स्नेही कोलोइड क्या हो गया? यहाँ पे रक्षी कोलोइड कहलाता है, रक्षी कोलोइड। और ये जो प्रक्रिया है इसे कहते हैं कोलोइड का रक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, प्रोटेक्शन ऑफ कोलोइड, कोलोइड का रक्षण, कोलोइड का रक्षण जो किया जाता है द्रव स्नेही कोलोइड के द्वारा। अब कोलोइड के रक्षण में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है जो बहुत बार कंपटीशन में और बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, और वो है गोल्ड नंबर, जिसको आप स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक भी कह सकते हैं। स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक भी इसको कह सकते हैं। ये क्या होती है? ये रक्षी कोलोइड का गुण है। देखिए क्या चीज है, इसको इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे ये कोई पात्र है और इस पात्र में आपने द्रव विरोधी कोलोइड लिया, द्रव विरोधी कोलोइड, और द्रव विरोधी कोलोइड कितना लिया है? 10 ml, 10 ml द्रव विरोधी कोलोइड लिया। साथ में आप दूसरे कोई एपरेटस में आपने लिया
10% NaCl सॉल्यूशन। NaCl मतलब विद्युत अपघट्य का 10% विलयन। इस 10% NaCl विलयन का 1 ml अगर इस द्रव विरोधी कोलॉइड में मिला दें तो इस द्रव विरोधी कोलॉइड का स्कंदन हो जाता है ना। अब अपने को इस 10% NaCl विलयन के 1 ml की उपस्थिति में इस द्रव विरोधी कोलॉइड की 10 ml के स्कंदन को रोकना है, तो आप इसमें क्या डालेंगे? इसमें आप डालेंगे रक्सी कोलॉइड, मतलब द्रव स्नेही कोलॉइड, जो इसकी स्कंदन से रक्षा करेगा। रक्सी कोलॉइड जिसको अपन कहते हैं। अब कितना रक्सी कोलॉइड मिलाएं ताकि यह रक्सी कोलॉइड 10 ml कोलॉइडी विलयन में 1 ml 10% NaCl का मिलाने पर स्कंदन होने से रोक दे, तो द्रव स्नेही कोलॉइड की वह न्यूनतम मिलीग्राम में जो मात्रा है उसे इस द्रव स्नेही कोलॉइड की स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक कहते हैं। पूरा डिटेल में तो आपके समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर बोल रहा हूं कि स्वर्ण संख्या या स्वर्णांक किसका गुण है? रक्सी कोलॉइड का गुण है, द्रव स्नेही कोलॉइड का गुण है। क्या गुण है? ये कोई कोलॉइड है द्रव विरोधी कोलॉइड, कितनी मात्रा ली? 10 ml। तो देखिए ध्यान से सुनिएगा, द्रव स्नेही कोलॉइड या रक्सी कोलॉइड की मिलीग्राम में वह मात्रा किसमें? मिलीग्राम में। तो रक्सी कोलॉइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जिसको 10 ml कोलॉइड में मिला देने पर यह 10% NaCl के 1 ml की उपस्थिति में स्कंदन होने से रोक देती है। इसे स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहते हैं। मतलब मिलीग्राम में रक्सी कोलॉइड की जो मात्रा है उसको अपन स्वर्णांक या स्वर्ण संख्या कहते हैं। अब देखिए यहां पर ये जो रक्सी कोलॉइड की मिलीग्राम में मात्रा है, ये सभी कोलॉइडों के लिए या सभी विद्युत अपघट्य की उपस्थिति में एक समान नहीं होती है। यह इसकी रक्षण क्षमता पर निर्भर करती है। किसी द्रव स्नेही की रक्षण क्षमता का मान जितना ज्यादा होगा उसकी उतनी ही कम मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी, मतलब उसकी स्वर्ण संख्या उतनी ही कम होती है। तो जो स्वर्णांक है या स्वर्ण संख्या है वह कोलॉइड के रक्षण क्षमता के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रक्षण क्षमता जितनी ज्यादा, स्वर्ण संख्या स्वर्णांक उतना कम। उदाहरण के तौर पर अगर अपन देखें तो देखिएगा, अपन कुछ रक्सी कोलॉइड के उदाहरण लेते हैं। तो जैसे देखिएगा जिलेटिन के लिए स्वर्ण संख्या का मान 0.05 से 0.005 तक होता है, जबकि स्टार्च के लिए स्वर्ण संख्या का मान 20 से 25 तक होता है। तो इसका मतलब स्टार्च है वो बहुत ही कमजोर रक्सी कोलॉइड है। इसकी 20 से 25 मिलीग्राम तक मात्रा की आवश्यकता पड़ेगी स्कंदन से रक्षा करने के लिए, जबकि जेलेटिन है ये बहुत ही पावरफुल रक्सी कोलॉइड है। इसकी इतनी सी मात्रा से 0.005 मिलीग्राम से 0.101 मिलीग्राम तक मात्रा से ही कोलॉइड के स्कंदन से रक्षा हो जाएगी। तो ये देखिए कुछ एग्जांपल है और उनकी स्वर्ण संख्या आपके सामने ये रखी हुई है। अगर अपन इस स्वर्ण संख्या या कोलॉइड के रक्षण का उपयोग की अगर अपन बात करें तो देखिए बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जो अपन दैनिक जीवन में काम में लेते हैं और वो कोलॉइडी प्रकृति के होते हैं।
वो जल्दी खराब ना हो, जल्दी स्कंदित नहीं हो, तो उनके अंदर रक्सी कोलॉइड मिलाया जाता है। जैसे इस मार्कर में मैंने स्याही डाली, वो कार्बन ब्लैक की स्याही है, काजल की ये बनाई हुई स्याही है। अब जो कार्बन के पार्टिकल हैं उनका स्कंदन ना हो जाए, अलग नहीं हो जाए, वो परिक्षेपण माध्यम से स्थायी रहे, तो उसके लिए क्या मिलाया जाता है इसमें, काली स्याही में रक्सी कोलॉइड के रूप में बबूल का गोंद मिलाते हैं। ये रक्सी कोलॉइड है इस काली स्याही के लिए, जो इसका स्कंदन नहीं होने देगा। और देखिए जैसे आइसक्रीम है, आइसक्रीम में चीनी का घोल, दूध है, पानी है, उन सब का वो एक कोलॉइड बन जाता है। वो स्कंदित ना हो जाए, उसका रक्षण करने के लिए, आइसक्रीम का रक्षण करने के लिए इसमें जिलेटिन मिलाते हैं। जिलेटिन बहुत अच्छा रक्सी कोलॉइड है, इसकी रक्षण क्षमता बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका स्वर्ण संख्या देखिए बहुत कम है। और देखिए जैसे अपन गोल्ड सोल की बात करें, गोल्ड सोल के रक्षण के लिए भी रक्सी कोलॉइड के रूप में जिलेटिन का उपयोग किया जा सकता है। ये जिलेटिन है, बबूल का गोंद है, ये सब क्या है, ये रक्सी कोलॉइड है, मतलब द्रव स्नेही कोलॉइड है। ये इन कोलॉइडों का स्कंदन से रक्षण कर देते हैं। तो ये हो गया आपका प्रोडक्शन ऑफ कोलॉइड, कोलॉइड का स्कंदन से रक्षण द्रव स्नेही कोलॉइड के द्वारा। इसमें गोल्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टॉपिक देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक के रूप में अपन पढ़ेंगे एक विशेष प्रकार का कोलॉइड जिसे कहते हैं इमल्सन या पायस। बहुत इंपॉर्टेंट, अपने दैनिक जीवन में भी इसका बहुत उपयोग है। इमल्सन क्या होता है, वह कोलॉइड जिसमें परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों ही द्रव प्रावस्था में पाए जाते हैं। परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम अगर दोनों ही द्रव हैं, ये भी द्रव और ये भी द्रव, तो उससे बनने वाला कोलॉइड क्या होगा, पायस होगा। उदाहरण के तौर पे जैसे अपन देखें, मिल्क है, दूध, कोल्ड क्रीम है, बटर है, मक्खन, ये इमल्सन या पायस प्रकार के कोलॉइड होते हैं। अब इसमें देखिएगा कि जो पायस बना या इस प्रकार का कोलॉइड बना, उसमें परीक्षित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के रूप में दोनों ही द्रव ले रहे हैं। और अपन ने उदाहरण लिए हैं, इनमें जो दो द्रव हैं वो एक तो है तेल और दूसरा है जल, दोनों ही द्रव हैं, इनका पायस बनता है। अब इस पायस में तेल ज्यादा मात्रा में है तो पायस को क्या कहेंगे, और जल अगर ज्यादा मात्रा में है तो पायस को क्या कहेंगे। इस तुलनात्मक मात्रा के आधार पर पायस दो प्रकार के हैं। पहला OW इमल्सन, मतलब ऑयल इन वाटर, ऑयल इन वाटर, जल में तेल, जल में तेल, ऑयल है वो जल में है ना। इस तरह से इस चित्र से अपन बता सकते हैं, जैसे ये जल है परिक्षेपण माध्यम के रूप में, और इसमें जो परीक्षित प्रावस्था के कण हैं वो क्या है, ऑयल है, ऑयल। इस प्रकार के कोलॉइड में जल है वो ज्यादा मात्रा में है और जो ऑयल है वो कम मात्रा में होता है। उदाहरण के तौर पे अपन देखें, जैसे मिल्क, दूध है वो ऑयल इन वाटर प्रकार का पायस होता है, इमल्सन होता है। दूसरे प्रकार का जो
पायस है वो है WO इमल्सन, मतलब वाटर इन ऑयल, तेल में जल, तेल में जल। मतलब क्या हो गया कि तेल की मात्रा जल से ज्यादा है। इसको इस चित्र से अगर अपन समझें, जैसे ये कोलॉइड है और इस कोलॉइड में परिक्षेपण माध्यम तो क्या हो गया, तेल हो गया, और इसमें परीक्षित प्रावस्था के रूप में ये जो कण हैं ये किसके हैं, W मानी वाटर के, ये W वाटर। तो ये ऑयल इधर वाले में, ये ऑयल ये वाटर, वाटर ज्यादा था और यहां पर जल कम है और तेल ज्यादा है। तो ये दूसरे प्रकार का। इस प्रकार का जो कोलॉइड है या पायस है उसका उदाहरण हो गया जैसे बटर, मक्खन है, कोल्ड क्रीम जो सर्दियों में अपन लगाते हैं ना, जिसमें कितनी ज्यादा चिकनाई होती है, वो कोल्ड क्रीम WO प्रकार का पायस है, तेल में जल प्रकार का पायस है। तो दो प्रकार के ये पायस हो गए। अब बात आती है कि अगर अपने को इन दोनों में से किसी एक प्रकार का कोलॉइड दे दिया जाए और अपने को कहा जाए कि पहचानो कौन से प्रकार का ये पायस है, तेल में जल है या जल में तेल है, तो उसको पहचानेंगे कैसे, आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा। तो देखिएगा, पायस का आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्सन, पायस की पहचान करना। तो सबसे पहले देखिएगा, इसकी विधि है सूचक विधि, इंडिकेटर मेथड। मतलब सूचक विधि। इस विधि में क्या है कि कुछ विशेष प्रकार के ऐसे सूचक होते हैं जो तेलीय माध्यम में तो गहरा रंग देते हैं लेकिन जलीय माध्यम में वो रंग नहीं देते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, सीडान थर्ड, सीडानी सूडान, सूडान थर्ड, सूडान थर्ड, जिसको फ्यूसीन भी कहते हैं, फ्यूसीन भी कहते हैं। अब अगर इस सूचक को इन पायसों में मिलाते हैं, सूडान थर्ड, देखिए ये OW प्रकार का है, ऑयल इन वाटर, इसमें जल ज्यादा है, वाटर इन ऑयल, इसमें तेल ज्यादा है। तो जिसमें तेल ज्यादा है उसमें अगर ये सूचक मिलाएंगे तो गहरा रंग आएगा, गहरा रंग उत्पन्न होता है। जबकि OW प्रकार के पायस में यह गहरा रंग नहीं देता है। तो सूचक की उपस्थिति में अगर पायस गहरा रंग दे रहा है तो इसका मतलब WO प्रकार का पायस है जिसमें तेल ज्यादा है, और अगर गहरा रंग नहीं आ रहा है तो इसका मतलब OW प्रकार का है, इसमें जल ज्यादा है। तो इस सूचक से इसकी पहचान हो जाती है। दूसरा देखिएगा, जो मेथड जिससे अपन इसकी पहचान कर सकते हैं वो है चालकता। चालकता मापन के आधार पर भी इनकी पहचान हो जाती है। देखिए आप कैसे, OW जिसमें जल ज्यादा है उसकी चालकता ज्यादा होती है, WO जिसमें तेल ज्यादा है उसकी चालकता कम होती है। तो चालकता के मानों के आधार पर भी अपन बता सकते हैं कि पायस कौन सा है। तीसरा देखिए, तनुता। तनुता में क्या करते हैं, जैसे कोई एक कांच की इस तरह से स्लाइड है, उस पर अपन जिस कोलॉइड की पहचान करना चाह रहे हैं उसकी एक बूंद यहां पे रख लेते हैं,
यह कोलॉइड की बूंद है और इस कोलॉइड की बूंद को अपन माइक्रोस्कोप की सहायता से देखते हुए इसमें जल की कुछ बूंदें मिलाते हैं। कोलॉइड की बूंद में जल की बूंदें मिलाते हैं, उसको माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो इसमें दो स्थितियां प्राप्त हो सकती हैं। अगर समांगी विलयन बना, समांगी विलयन बन जाता है जल का और कोलॉइड का, तो पायस होगा OW प्रकार का, ऑयल इन वाटर, जल में तेल प्रकार का, मतलब जल ज्यादा है। और अगर समांगी विलयन नहीं बना तो पायस हो गया WO प्रकार का, मतलब इसमें तेल ज्यादा है। तो तनुता के आधार पर भी अपन इसकी पहचान कर सकते हैं। एक विधि और है विस्कासिता। विस्कासिता मापन के द्वारा, विस्कासिता में देखिएगा जो OW प्रकार का पायस है उसकी विस्कासिता का मान कम होता है क्योंकि उसमें जल की मात्रा ज्यादा है। ऑयल इन वाटर, जल में तेल है, जल की मात्रा ज्यादा है तो उसकी विस्कासिता है वो कम है। और जो WO प्रकार का पायस है उसकी विस्कासिता ज्यादा होती है। तो विस्कासिता मापन के द्वारा भी अपन पायस किस प्रकार का है इसकी पहचान कर सकते हैं। तो ये होता पायस और उस पायस के प्रकार, उनको पहचानने की विधियां। अब पायस के गुण क्या क्या हैं देखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ इमल्सन। पायस के गुण, प्रॉपर्टीज। तो पायस की अगर सोल से तुलना करें तो पायस के कण सोल के कणों से बड़े होते हैं। पायस के कणों का आकार सोल की तुलना में बड़ा होता है। दूसरा, पायस है ये टिंडल प्रभाव, टिंडल इफेक्ट और ब्राउनियन मूवमेंट दोनों दर्शाते हैं। टिंडल इफेक्ट है, ब्राउनियन गति दर्शाते हैं। पायस में विद्युत अपघट्य मिलाकर इसका स्कंदन किया जा सकता है, इसको उबालकर भी इसका स्कंदन कर सकते हैं। तो ये पायस के कुछ विशेष प्रकार के गुण हो गए। अब पायस का उदाहरण या इसकी उपयोगिता क्या है वो देखिए। वो दैनिक जीवन में अपन बहुत ज्यादा काम में लेते हैं, प्रयुक्त करते हैं। पायस की उपयोगिता, पायस की उपयोगिता, अपन कोलॉइड है उसके उपयोग डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसमें कोलॉइड के क्या उपयोग हैं, सभी प्रकार के कोलॉइड उसमें आ जाएंगे। इसमें सिर्फ अपन पायस के क्या क्या उपयोग हैं वो देखेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं कि अपने पाचन तंत्र में जब तक तेल और घी का जल के साथ विलयन नहीं बन जाता है, कोलॉइड नहीं बन जाता है, उसका पाचन नहीं हो पाता है। तो उसका कोलॉइड कौन बनाता है? अपने पाचन तंत्र में जो बाइल ज्यूस, पित्त रस का श्रावण होता है, वो पित्त रस तेल या घी का जल के साथ पायस बना देता है। तो जो बाइल ज्यूस है या पित्त रस है वो क्या हो गया? पाइसी कारक हो गया। इसकी अपन ने पहले भी एक दिन चर्चा करी थी। पाइसी कारक हो गया, उससे कोलॉइड बन जाता है और उसका पाचन आसानी से हो जाता है। तो पायस की उपयोगिता पहली किसमें हो गई? पाचन में। दूसरी, कपड़े की धुलाई में। यह भी अपन डिटेल में पढ़ चुके हैं।
कि जो मैल होता है वो तेलीय पदार्थ होता है और जल के साथ उसको धोते हैं, तो जो साबुन या डिटर्जेंट है वो इस तेलीय पदार्थ का जल के साथ कोलोइड बना देता है और तेलीय पदार्थ जल के साथ कोलोइड बना के कपड़े की सतह से हट जाता है। तो कपड़े की धुलाई में भी क्या बन रहा है, पायस बन रहा है और इसमें पाइसी कारक साबुन या डिटर्जेंट है वो काम में आते हैं। दूध है वो भी एक पायस है। विभिन्न क्रीम जो होती हैं, कोल्ड क्रीम जैसे अभी अपन एग्जांपल लिए, तो विभिन्न क्रीमों का निर्माण है वो भी पायस के निर्माण की विधि से ही होता है। तो विभिन्न क्रीमों के लिए ये पायस के निर्माण या पायस की उपयोगिता हो जाती है। और देखिए मेटलर्जी में धातुकर्म मेटलर्जी नाम का एक पूरा चैप्टर है जिसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें एक विधि है झाग पल्वन विधि। इस झाग पल्वन विधि में चीड़ के तेल का जल के साथ पायस बन जाता है, तो वहां पर भी ये पायस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे जब धातुकर्म पढ़ेंगे। और देखिएगा औषधियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार की औषधियां हैं वो पायस के रूप में ही ग्रहण की जाती हैं, तो वहां पर भी इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। तो ये है पायस के उपयोग या उपयोगिता। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कोलॉइड के उपयोग, जिसमें सभी प्रकार के कोलॉइड अपन पढ़ लेंगे और वो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो होगा, आखिरी टॉपिक होगा, फिर अपना चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो अब तक अपन पार्ट 13 पढ़ चुके हैं, एक और पार्ट आएगा इसका पार्ट 14, फिर अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अपन कोई नया चैप्टर लेंगे। आप भी मेरे को सुझाव दे सकते हैं कि कौन सा चैप्टर लें, आप भी वीडियो देख के सुझाव दे सकते हैं। तो हाथ धोते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।